तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स का, खारियां का, कुंजाल, आला मूसा, डिंगा का। मैं आपको बताता चलूं कि हमारा मुकाबला अजीज भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल से भी है, जो एक टर्शरी केयर का हॉस्पिटल है बिल्कुल, और 600 बेड्स का हॉस्पिटल है। तो हमारे यहाँ पे अर्बन 1 की जो बच्चे हैं वो वैक्सीनेशन करवाने के अलावा अदर यूसीज है हमारे साथ। इधर यूसी सिमली है और यूसी करयाला, और बल्कि पूरे तहसील सराय आलमगीर के जितने बच्चे हैं यहाँ से आके वैक्सीनेशन कराते हैं। तो हमारे स्टाफ का इधर बहुत अच्छा रवैया है, जो फिक्स साइड पे होते हैं। हमारी मिडवाइफ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक दफ़ा फिर THQ सराय आलमगीर में मौजूद है। हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर डॉक्टर बलाल बिन तारक साहब ने सराय आलमगीर की आवाम के लिए फिर दोबारा एक दफ़ा अच्छे इक़दाम करने शुरू कर दिए। साबका रवायत को बरकरार रखते हुए आज फिर मैं इनके पास मौजूद हूँ। बहुत सारी नई चीज़ें मुतारफ़ कराएंगे और ये भी होगा कि कौन कौन सी नई चीज़ें हैं इनके बारे में डिटेल से बताएंगे। आवाम के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और सराय आलमगीर की जो आवाम है, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा लकी पर्सन है कि उनको इन जैसा मसीहा मिला है। कोई भी अदारा है उसका के सरबराह जो है, अगर वो दयानतदार है, ईमानदार है, तो मेरा ख्याल है कोई भी ऐसी वजह नहीं बन सकती कि वो अदारा तरक्की ना करे। बातें बहुत सी हैं, बलाल बिन तारक साहब से जानते हैं इनसे कि कौन कौन सी नई चीज़ें इन्होंने THQ में डेवलप की है। तो आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। यकीन करें मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक साल 6 माह हो जाते हैं मुझे THQ में आए हुए। तो लेकिन जब से आप आए हैं तो मेरा ख्याल है 1 या 2 माह पड़ता है और मुझे पता लगता है कि डॉक्टर बलाल बिन तारक साहब ने मज़ीद आवाम के लिए नए काम किए, तो मैं मजबूरन भी आ जाता हूँ, कभी ये भी होता है। तो ये बड़ा अच्छा और पॉजिटिव आप काम कर रहे हैं और हमारी दुआएं भी हैं। और मेरा ख्याल है मेन जो मैं देख रहा हूँ कि जो आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा से हो रहे हैं, लेकिन आवाम सराय आलमगीर की या इसके गिरदोनवा जितने भी बंदे मैं देख रहा हूँ इंतहाई खुश है आपके आने से। और जब मेरा ये भी ज़हन कहता है कि जब आप पॉजिटिव काम करते हो तो अल्लाह आपका साथ देता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब आ जाए कि वैक्सीनेशन का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसका मुझे पता चला है कि इस वक्त आप डिस्ट्रिक्ट गुजरात में और जो बाकी THQ में डिंगा कर लें, खारियाँ कर लें, बाकी भी जितने इनमें पहले नंबर पे आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजूहत हैं, क्या बातें, इस बारे में भी कुछ बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि वो कौन से ऐसे काम आप कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये सिस्टम चल रहा है, इस बारे में कुछ बताइए। जी बहुत शुक्रिया। ये बेसिकली वैक्सीनेशन आती है EPI में। EPI स्टैंड्स फॉर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। आजकल पूरी दुनिया में प्रिवेंशन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, यानी पहले से ही बचाव इख्तियार किया जाए ताकि बीमारी लाहक ही ना हो। तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको कुछ ख़तरनाक बीमारियां लाहक होने का खदशा होता है, उनके लिए वैक्सीनेशन की जाती है। उन बीमारियों में तशन्नुज, तपेदिक, खसरा, काली खांसी, खुन्नाक, हेपेटाइटिस, पोलियो वगैरह शामिल हैं। तो इन बीमारियों के ख़िलाफ़ बच्चों में जो वैक्सीनेशन की जाती है या हिफाजती टीके लगाए जाते हैं वो EPI के तहत होते हैं और उसमें हम गुज़श्ता 6 माह से पूरे ज़िले में टॉप कर रहे हैं। अच्छा। और आपने जिक्र किया तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स का, खारियां का, कुंजाल, आला मूसा, डिंगा का। मैं आपको बताता चलूं कि हमारा मुकाबला अजीज भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल से भी है, जो एक टर्शरी केयर का हॉस्पिटल है और 600 बेड्स का हॉस्पिटल है। और हम तो ज़िला गुजरात की सबसे छोटी तहसील है, हमारी आबादी 3 लाख है। तहसील खारियां की आबादी 11-12 लाख है, तहसील गुजरात की आबादी 13-14 लाख है। तो हम उनके साथ ना सिर्फ हम कम्पीट कर रहे हैं बल्कि हम उनसे ऊपर जा रहे हैं और मुसलसल 6 माह से हम नंबर 1 पे आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसका सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात है जिसकी करम नवाजी है, उसके बाद मेरी ये टीम है, मुझे इन पे फ़ख्र है, वजाहत हैं, उसके बाद मिडवाइफ हैं उज़मा, ये सारी इन दोनों की परफॉर्मेंस है। अच्छा। तो जिसकी बदौलत हम लोग पूरे ज़िले में नंबर 1 पे आ रहे हैं। अल्लाह ताला मज़ीद आपको कामयाबियाँ दे। अब आ जाए कि मैंने एक और सुना है कि आप पहले ये होता था कि एक पेशेंट आया है उसको 1 वीक की, 2 वीक की या 3 दिन की आप मेडिसिन दे देते थे, उसके बाद ये कि दोबारा रीचेक होता था। मैंने ये सुना है कि अब आपने एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया है या शुरू किया है, सेम लाइक इसी तरह कह लें कि जैसे यूरोप में होता है कि आप उसको ये डोज है उसकी, ठीक है, अगर सुबह देनी है वो आपका स्टाफ देता है, दिन को देता है, शाम को देता है,
तो ये सारा किस तरह मैनेज कर रहे हैं, और इसके बारे में भी कुछ ब्रीफिंग कीजिए हमारी आवाम को। जी, आपको माशाल्लाह काफ़ी आगाही है। मैं तो थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूंगा। ये बेसिकली होती है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, यूडीडी। इसमें ये होता है कि मरीज़ को एक टाइम की दवाई दी जाती है, ठीक है, और उसी टाइम की दवाई, फर्ज करें सुबह की दवाई दी गई है, उसको मॉर्निंग डोज दी गई है, नर्स अपनी मौजूदगी में वो दवाई देगी और अच्छा। अपनी ही मौजूदगी में इंश्योर करेगी कि वो मरीज़ वो दवाई खाए। पुराना और रिवायती सिस्टम जो था वो ये था कि मरीज़ आता था, दाखिल होता था, उसको 4 से 5 दिन की दवाई इकट्ठी दे दी जाती थी। यू नेवर नो वो पता नहीं कितनी दवाई खाता था, कितनी नहीं, कभी कहीं ना कहीं मरीज़ से भी दवाई मिस हो जाती थी। तो इसमें ये यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में ये मेरी टीम का हिस्सा है, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर दरख्शां, फार्मासिस्ट हैं, ये इन्होंने यहाँ पे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और इसमें भी हम पूरे ज़िले में बाजी ले गए। सबसे पहले हमने ये सिलसिला यहाँ पे अच्छा। शुरू किया है। तो एक टाइम की दवाई उसी टाइम नर्स अपनी मौजूदगी में मरीज़ को देती है और इंश्योर करती है कि मरीज़ वो दवाई खा ले। मॉर्निंग की दवाई इस तरह दी, इसी तरह इवनिंग की दी, इसी तरह नाइट की डोज दी। तो इसमें मरीज़ की कंप्लाइंस भी बेहतर होती है, रिजल्ट्स भी बेहतर आते हैं। मरीज़ की जो एक कहते हैं ठीक होने का अमल होता है, अल्लाह के फजल से उसमें भी एक जल्दी हो जाती है। जल्दी। अब आ जाइए कि इतना बड़ा सेटअप है, अक्सर हॉस्पिटलों में ये देखा जाता है जी वो दवाइयाँ नहीं आ रही, ड्रिपें नहीं आ रही, इंजेक्शन नहीं आ रहे, ठीक है, लेकिन आपकी मैनेजमेंट में देखी है, इसमें प्रॉपर हर चीज़ आ रही है। इसके पीछे क्या रहा है अज़ो न्याज़ है, क्या सारा जो आपका ये मेडिसन आती है हुकूमत पंजाब ही आपको फराहम कर रही है, ये इसके अलावा भी कोई ऐसी शख्सियात है जो डोनेट वगैरह करते हैं, ये कह लें कि आपकी हेल्प कर रहे हैं, इस बारे में भी कोई है ऐसा? क्योंकि मैंने आपका जो सिस्टम देखा है ना, उससे मैं देख रहा हूँ कि लाजमी बात है कोई ना कोई ऐसी शख्सियात होगी, तो क्या वाकई ये हैं या आप अपनी मैनेजमेंट करके ये चला रहे हैं? जी, इसमें ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी हमें दवाइयाँ देती है ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ साथ हमें फिलैंथ्रोपिस्ट की मदद भी शामिल है। ठीक है, इसमें ये है कि एमपी हैं राजा असलम साहब, वो गुज़श्ता 7-8 माह से हर महीने 4 लाख की दवाई हमें देते हैं। ठीक है, उनके साथ साथ अभी साबिक एमएनए मलिक हनीफ अवान साहब, वो भी हमें हर महीने 4 लाख की इंसुलिन देते हैं। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि ये एक इनकलाबी कदम है उनकी तरफ से, उन दोनों को अल्लाह ताला इसका अजर दे। फिर रिसेंटली राजा और राजा सरवर साहब, राजा लियाकत साहब, ठीक है, तो वो हमें हमारी लोकल हेल्थ काउंसिल के भी मेंबर हैं और वो भी हमें हर महीने 4 लाख की दवाई देते हैं। तो ऑल टोल्ड मिल मिला के आप कह लें 12-13 लाख की 12 दवाई हमें फिलैंथ्रोपिस्ट के थ्रू मिलती है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक निहायत ही इम्पोर्टेंट बात है। और पूरे ज़िले में हमारे में किसी हॉस्पिटल को इतनी डोनेशन की दवाई नहीं मिलती जितनी हमें मिल रही है। मैं पिछले दिनों ना वो THQ खरिया में था, डॉक्टर जफर मेहंदी साहब के पास। एक फैमिली है वो मडीर या कहीं की, वो भी करती है, लेकिन जितना सिस्टम या आपको आ रही है मेरा अलग कोई नहीं करता। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी डोनेशन हमें मिल रही है इतनी पूरे ज़िले में किसी को नहीं मिल रही। इसके पीछे बहुत से राजों ने है ना। एक तो मैं यही बार बार कहता हूँ, आप मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आप पॉजिटिव काम करेंगे तो फिर आपको पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है कि ये यही वजह है कि आपका जो पॉजिटिव रोल है वो चल रहा है, तो उस हवाले से अल्लाह ताला आपकी मदद भी कर रहा है और दिन ब दिन जो है वो ये है कि ये भी इस्टेब्लिश हो रहा है। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला की करम नवाजी है। और फिर मैं इन लोगों का मशकूर हूँ, राजा असलम साहब का, मलिक हनीफ साहब का, राजा सरवर साहब, राजा लियाकत साहब का। अल्लाह ताला इनको दुनिया और आखिरत में इसका अजर दे। जी बेशक डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आया और मुझे उम्मीद है कि मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ये 1 या 2 माह के बाद मुझे फिर कॉल आ जानी है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जानी है और मैंने दोबारा आना है, और मेरी दुआएं आपके साथ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वैक्सीनेटर वजात अर्बन 1 THQ सराय आलमगीर। हम पिछले 6 माह से फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। हमारे इर्द गिर्द में जितने भी गाँव हैं, दूसरी UC, वहाँ से भी बच्चे हमारे पास आते हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो हम ये मुख्तलिफ बीमारी 12 किस्म की बीमारियाँ जिनके खिलाफ हम वैक्सीनेशन यहाँ पे करते हैं। तो वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास 2 डेज़ है हमारे पास। उसमें हम BCG जो बच्चों का पहला टीका वो मंगल वाले दिन लगाते हैं, और जो दूसरा टीका 9 माह और 15 माह वाला उसके लिए हमने हफ्ते वाला दिन रखा हुआ है। तो हमारे यहाँ पे अर्बन 1 की जो बच्चे हैं वो वैक्सीनेशन करवाने के अलावा अदर UCs है हमारे साथ। इधर UC सिंबली है और UC करियाला, और बल्कि पूरे तहसील सराय आलमगीर के जितने बच्चे यहाँ से आके वैक्सीनेशन कराते हैं। तो हमारे स्टाफ का इधर बहुत अच्छा रवैया है। जो फिक्स साइड पे होते हैं हमारी मिडवाइफ, वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को डील करती हैं और बच्चों के वालिदैन को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, और वो नेक्स्ट इधर से आके इंजेक्शन लगाते हैं।
इसमें हमारा बहुत ज़्यादा रोल, हमारे MS साहब जो नहायती काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त हैं, उनका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि वो हमें बर वक्त हर चीज़ मुहैया करते हैं ताकि हम अपने कारकर्दगी जो है वो तसलसल बरकरार रख सकें। तो इसमें हमारे पास जो है वो रोज़ के तकरीबन 30-40 इंजेक्शन जो हम रोज़ लगाते हैं। तो इसमें एक वजह ये भी है हमारी फ़र्स्ट नंबर पे आने की, कि हम हर यूनिक काउंसलर और हर जो भी पूरी तहसील से बच्चा आता है, चाहे आउट ऑफ तहसील से आता है या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से आता है, तो हमें हर बच्चे को हम वैक्सीनेशन करते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 2 दिन हमने स्पेशल रखे हुए हैं, जिसमें हमारे बाहर से पैदा होने वाले बच्चे जो हमारे ऊपर ऑपरेशन वगैरह होते हैं इधर हॉस्पिटल के अंदर, और यहाँ लेबर रूम में बच्चे पैदा हैं, उन्हें भी हम वैक्सीनेशन करते हैं। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि हम हर दफ़ा पिछले 6 माह से फ़र्स्ट नंबर पे हैं, और आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि हम ये तसलसल बरकरार रखें। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे इधर 24 घंटे जो है वैक्सीनेशन होती है। इसमें ये होता है कि जो बच्चे ऊपर पैदा होते हैं, हमारे पास इधर लेबर रूम है या ऑपरेशन से वहाँ उन्हें फ़ौरन वहाँ पे हेपेटाइटिस B और OPV 0 जो है ना पिला दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक डे होता है वो मंगल वाले दिन, उसमें हम बच्चे को BCG लगाते हैं और कार्ड वगैरह बना के देते हैं। तो इससे हमारे यही टाइमिंग है। वैसे हमारे जो फिक्स साइट पे और जो फील्ड में वर्क होता है वो सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है। उसके बाद हमारे इधर एमरजेंसी स्टाफ होता है, अगर कोई बच्चा वैक्सीनेशन के लिए आए तो हम उसको वैक्सीनेशन करते हैं।